अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम विजेट्स को ऐड और रिमूव करना सीखेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने हेडर फाइल को कॉन्फ़िगर करना सीखा था। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आपके पास जो विजेट्स होते हैं उनको आप कैसे ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि पॉपुलर पोस्ट का विजेट आ गया, हेडर टेक्स्ट का आ गया, मैक्सिमम लिमिट्स का आ गया, ये सारे के सारे विजेट्स हैं। इनको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं और ऐड कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा विजेट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इनको मैं पहले रिमूव करूंगा, फिर जो मुझे सही चाहिए हैं उनको मैं यहाँ पे ऐड करना सीखूंगा। तो उसके लिए आपने अपने ब्लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने लेआउट्स पे जाना है। लेआउट्स पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो आपके पास बिल्कुल ये जो लेआउट है ये वैसे का वैसा है जैसा आपके पास यहाँ पे ब्लॉग है। जैसे हेडर फाइल आ गई, इसके बाद ये आपके पास नेविगेटर बार आ गई, साइड पे आपके पास साइड बार आ गई, ये पोस्ट एरिया आ गया। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे तो मेन एरिया जिसमें आपके पास यहाँ पे पोस्ट है, ये साइड बार है। तो साइड बार से आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट को एडिट पे क्लिक करता हूँ और इसको रिमूव करता हूँ। एट्रीब्यूशंस को यहाँ पे ऐड करता हूँ और आप देखें एट्रीब्यूशन जो है आपके पास ये रिमूव नहीं हो रही, इसमें रिमूव का ऑप्शन नहीं है। तो उसको आपने रिमूव कैसे करना है उसके ऊपर भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इस तरह एडिट मेन्यू बार है, इसको भी आप रिमूव देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन का नहीं दिया हुआ। इन दोनों को कैसे रिमूव करना है ये मैं आपको बताऊंगा। हेडर फाइल डिसेबल है, इसको आप एडिट पे क्लिक करके इसको आप रिमूव पे क्लिक कर दिए, रिमूव हो जाएगी। अब ये जो फाइल है ये ना ही रिमूव होती है और ना ही यहाँ से मूव हो सकते हैं। देखिए तो इनको रिमूव, इसको आप कैसे रिमूव करेंगे इस पर हम बाद में काम करेंगे। इसको भी रिमूव करता हूँ और यहाँ से कंट्रीब्यूटर प्रोफाइल मेन के आपके पास कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर एक तो तैमूर परवेज और इसी तरह वर्चुअल अकेडमी, इसको भी रिमूव कर दिया यहाँ से। रिमूव सारे के सारे विजेट्स जो आपने रिमूव करने हैं, आप रिमूव करने के बाद गैजेट्स रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, जो गैजेट्स होते हैं इनको वर्डप्रेस में विजेट्स कहा जाता है और यहाँ पे ब्लॉगर जो है इसमें गैजेट्स कहा जाता है। इसको रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे देखें तो मुझे जो चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे रख लिए, बाकी रिमूव कर लिए। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव अरेंज पे क्लिक करेंगे, सेव अरेंजमेंट पे, और यहाँ से व्यू ब्लॉक पे जाएं। तो देखिए मुझे ये चाहिए था, ये टॉप पे आ गया अब यहाँ पे, और मुझे रिसेंट पॉपुलर एंड कमेंट्स ही चाहिए थे। अब जो रिसेंट है इसके अंदर मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ, पॉपुलर और कमेंट्स में मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे यहाँ पे आ गया जी आपका रिसेंट। अब रिसेंट पे आप क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और इसको रिमूव करना चाहे तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने रिमूव नहीं करना तो आप बेशक रिमूव ना करें। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, रिमूव हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड गैजेट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं पॉपुलर के साथ ऐड कर लेता हूँ जी। ब्लॉग पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए इसकी सेटिंग है। अब इसमें सेटिंग्स है कि फ्लैट लिस्ट हो, ऐसी फ्लैट लिस्ट आ जाएगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए, जैसे कि मई अप्रैल इस तरह के मेन्यू आ जाए, इस तरह के आ जाए। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, शो पोस्ट टाइटल, टाइटल का पोस्ट भी शो ओल्डेस्ट पोस्ट, पुराने पोस्ट भी यहाँ पे सामने आ जाए, और ये मंथली आए, वीकली आए या फिर डेली आए, तो आप मंथली चेक कर लें। और क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा इस तरह आ जाता है और ये सही समझ नहीं आता और मजा नहीं है इसमें हो, तो आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ से आपकी मर्जी से अप्रैल की जो पोस्ट है वो सामने आ जाएंगी और फरवरी की जो पोस्ट है वो सामने आ जाएंगी। तो इस तरह आप इसे सिलेक्ट कर लें और इसे आप सेव कर लें, बाद में इसकी सेटिंग कर सकते हैं आप अपनी मर्जी। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और क्लिक करता हूँ और तीसरा मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जी, पॉपुलर पोस्ट ऐड कर लिया मैंने यहाँ से ऑल टाइम, और इसको सेव कर लें। इसको आप एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ से पोस्ट की जगह सिर्फ पॉपुलर रखें, सेव, सेव रेंज पे क्लिक करता हूँ, व्यू ब्लॉग में जाता हूँ, पॉपुलर आ गया, देखें एंड कमेंट्स आ गया। इसके बाद नीचे देखें तो पेज व्यू और ये सही है यहाँ पे, और भी आपने लेबल ऐड करने तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं। और जो हमने लेबल ऐड करने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जी, यहाँ पे बॉटम में कर लेता हूँ, फुटर में ऐड,
और यहाँ पे प्रोफाइल आ गया, कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं, लेवल आ गया और कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया। तो इसी तरह आप और भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी ऐड करना चाहें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप यहाँ पे इस तरह की जो सोशल बटन है इनका लिंक कैसे दे सकते हैं। जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो फेसबुक में लिंक कोई भी नहीं दिया हुआ, ब्लॉग स्पॉट का लिंक दिया हुआ है, तो आप इनके साथ लिंक कैसे अटैच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।